रात से हम और आप जिस अजीम खतीब और जिस अजीम मुकर्रिर को सुनने के लिए इंतजार में हैं, हजरत रात भी जगे हुए हैं और आपकी मोहब्बत में अभी हजरत यहाँ हाजिर है। बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी ताखीर के, हिंदुस्तान की वो मोतबर तंजीम जिन्होंने बिहार, उड़ीसा, झारखंड में हम और आप और बल्कि पूरी दुनिया में उम्मत की पुष्टपनाही के लिए इमारत के उलमाए किराम हमेशा मौजूद होते हैं, उनके तर्जमान और नायब नाज़िम इमारत शरइया हज़रत अक़दस मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब हम और आपके दरमियान होगा। हम और आप इंतहाई मतानत और संजीदगी के साथ हज़रत के खिताब को समाअत करें। नाम तो बड़ा बढ़िया है, फतहपुर। अल्लाह करे आप हर मैदान में फतह कीजिए, हमको क्या एतराज है, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी हम देने जा रहे हैं, आपसे गुजारिश ये है कि उस जिम्मेदारी को आप महसूस कीजिए। आज के इस जलसे में दो चार बातें हम आपसे कहेंगे और वो दो चार बातें आपको दिल में बिठानी है और जिस तरह आपने वादा किया उस तरह आपको उस पर अमल करना है। पहला काम ये करना है कि समाज की तरक्की उसी हाल में होगी जब समाज में कम से कम 70% झगड़ा करने वाले लोग मौजूद होंगे। ये बात हम सही कह रहे हैं? अरे समाज में 70% झगड़ा करने वाला अगर होगा तो क्या बताओ कभी समाज तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। आज जिस समाज में हम लोग जीते हैं, याद रखिए उस समाज का सबसे बड़ा कोड़, सबसे बड़ा कोरोना, सबसे बड़ा कैंसर ये है कि चाहे वो किसी समाज का मानने वाला रहने वाला हो, आज उसकी मेंटलिटी और दिमाग की सोच ये है कि उसको अपने दुख से उतनी तकलीफ नहीं जितना दूसरे के सुख से तकलीफ होती है। आज इसको इसका गम नहीं कि मुझको 10 रुपया कहाँ से आएगा, ये रात दिन इसमें चल रहा है कि फला को 10 रुपया क्यों मिल गया, और इसी में इसकी एनर्जी, इसी ताकत, इसके दिमाग की जलन इसी में इस्तेमाल हो रही है। याद रखो, जमीन पर किसी को बढ़ाना, किसी को इज्जत देना, किसी को कुर्सी देना उस मालिक का काम है और ये लिखी हुई तकदीर है। तुम्हारे जलने से न किसी की तकदीर बदल सकती है, न किसी की तरक्की रुक सकती है, न किसी की कुर्सी छीन सकती है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि अगर वाकईतन अल्लाह और रसूल को मानते हो तो आप इस बात का इरादा करो कि हमारी जिंदगी की सच्चाई ये होगी कि हम अपने लिए सोचेंगे, हम किसी की तरक्की को देखकर जलेंगे नहीं। हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम किसी का पांव घिचवा मुसलमान नहीं बनेंगे, किसी को धक्का देकर गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी के बदन से इज्जत की चादर नहीं उतारेंगे, किसी के मुंह से पानी का गिलास नहीं छीनेंगे। ये अल्लाह इस बात को हराम करता कि एक मुसलमान अगर किसी इंसान को धक्का देकर गिराता है, अगर किसी को प्यासा तड़पाता है, अगर किसी को भूखा अपने सामने देखता है, अगर इस जमीन पर किसी इंसान को दुख में डालता है, किसी को मुकदमे में डालकर थाना पहुंचाता है, अगर किसी के तरक्की के रास्ते में रुकावट बनता, तो याद रखो चाहे उसकी नमाज पहाड़ के बराबर हो, उसका रोजा आसमान को छू जाए, लेकिन उसकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। मुसलमान वही है जो एक दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता हो, एक दूसरे के सुख को देखकर खुश होता हो। वो कभी इस बात की नियत न करे कि हमारे जरिए से किसी के आंख में आंसू आए, हमारी वजह से किसी के घर का चिराग बुझे, हमारी वजह से किसी के घर में अंधेरा हो, बल्कि उसकी नियत ये होनी चाहिए कि अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले। अपना काम रोशनी बांटना है, अंधेरा बांटना नहीं। अपना काम रास्ते से कांटे को हटाना है, रास्ते पे कांटा बिछाना नहीं है। और जिस दिन ये शऊर पैदा करोगे, याद रखो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो इंसान है वो अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का घराना है, और जो मानवता और इंसान के लिए अच्छा सोचेगा
उसका पैदा करने वाला भी उसके लिए अच्छा सोचेगा, और जो इंसानी समाज के लिए बुरा सोचेगा, याद रखो उसके ऊपर वाले की मार पड़ेगी, और वो कभी भी समाज में अल्लाह वाला और अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, वक्त कम है वरना मैं तफसील से आपसे बातें करता। आप एक वादा करके जाओ कि अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाकर कसम खाता हूँ कि आज से अगर मैं किसी को फायदा नहीं पहुँचा सका तो जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बोलो करोगे ये वादा? हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। आज समाज में झगड़ों ने समाज को तोड़ दिया है। आज चाहे धर्म के नाम पर हो, जात के नाम पर हो, बिरादरी के नाम पर हो, मसलक के नाम पर हो, टोले के नाम पर हो, पंचायत के नाम पर हो, आज समाज कैसा तखरा बखरा हो गया कि जिस उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल ने इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ा था और ये कहा था कि जो इंसान है वो इंसानियत के नाते इंसान से मोहब्बत करेगा, इंसान इंसान को जोड़ेगा, इंसान इंसान के दुख और सुख में शरीक होगा, इंसान समाज में प्यार बांटेगा। आज इसने झगड़ों की आग भड़काकर समाज को मुख्तलिफ खानों में डालकर आज ऐसा जलाया है कि एक इंसान जब इस समाज को देखता तो उसका दिल दुखता और आंख से खून के आंसू बहते हैं। आज बकरी का झगड़ा थाना जा रहा है, आज मुर्गी के झगड़े की वजह से भाई भाई के हाथ में हथकड़ी पहना रहा है, आज एक बालिग झगड़े अमीर की वजह से एक माँ बाप से पैदा होने वाला भाई आज इतना कीना रखता कि ईद बकरीद गुजर जाती, एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं होता। आज समाज में मामूली बुनियादों पर समाज में दिल को इतना तोड़ा गया है कि आज नफरत की आग ने समाज की गाड़ी कमाई को या तो कोर्ट पहुंचाया, या वकील के जेब में पहुंचाया, या थाना पहुंचाया, या बर्बादी के कगार पे इस कौम को पहुंचा कर रख दिया है। मैं फतेहपुर में आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, लोगों कोई भी समाज उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर मोहब्बत की ताकत नहीं होगी, जब तक उसके अंदर एकजुटता नहीं होगी, जब तक उसके अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक उसके अंदर यूनिटी नहीं होगी, जब तक उसके दिल साफ नहीं होंगे, जब तक आपस में जोड़ने का जज्बा नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को सहारा देने का हौसला नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बचे, आपका समाज बचे, आपकी पंचायत बचे, आप बचे, आपका मुल्क बचे, तो आपको तय करना होगा कि हम इस मुल्क में मोहब्बत के साथ जीने की कसम खाते हैं, नफरत के चिराग को बुझाते हैं, हम नफरत को पनपने नहीं देंगे, हम किसी भी बंटवारे को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम एक आदम की औलाद मानवता और इंसानियत की बुनियाद पर जिस समाज में रहते हैं इंशाअल्लाह आखिरी दम तक समाज को जोड़ कर रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपने इत्तेहाद की ये ताकत पैदा कर ली, मैं नहीं कहता, खुदा का पैगंबर कहता यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की नुसरत और मदद इत्तेहाद पर होती है, एकता पर होती है, एकजुटता पर होती है, और वहां से अल्लाह की नुसरत और मदद की भीख मिलती है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जिस तरीके से हाथ उठाया, बोलो खाली हाथ मिलाओगे कि दिल को भी साफ करोगे? दिल को यहाँ तो ये है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाए नहीं, ये नहीं चलने वाला। याद रखो, जिस अल्लाह को आपने अल्लाह माना वो सिर्फ जिस्म को नहीं देखता बल्कि मेरे दिल को भी देखता है। आज अगर मोहब्बत पैदा करनी है, दिलों को साफ करो, कीना को सीने से निकालो, अपने अंदर से हसद, डा, जलन, बुग़्ज़, इन कीनों को साफ करो। यह ऐसा कैंसर है कि जिस सीने को लग जाए उस सीने को तबाह होना है। वो सीने का रिश्ता अल्लाह से कटता है, वो सीने का रिश्ता कभी अल्लाह से जुड़ नहीं सकता। इसलिए अगर किसी भाई के लिए कीना है, नफरत है, कदूरत है, हसद है, डा है, जलन है, तो आज के जलसे में इरादा करो कि
कि रब्बे करीम मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ कि आज के बाद मेरा दिल अपने भाई के लिए साफ होगा और मेरे सीने पर बाल के बराबर भी कीना नहीं होगा। बोलो करोगे इरादा इंशाअल्लाह? करोगे, क्या मिलेगा? कुरान कहता है कि चाहे हाजी साहब हो, चाहे नमाजी साहब हो, चाहे जमाती साहब हो, चाहे मुफ्ती और काजी साहब हो, चाहे मुखिया और समिति साहब हो, कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारी मौत इस हालत में होती है कि बाल के बराबर भी अगर कीना तुम्हारे दिल में होगा और तुम्हारी मौत हो गई तो तुम्हारा लाखों की पढ़ी हुई नमाज भी अल्लाह के यहाँ तुमको माफ नहीं करा सकेगी। और फरमाया कि जब तक तुमको जहन्नम की आग में जलाकर तुम्हारे सीना को साफ नहीं किया जाएगा उस वक्त तक तुमको खुदा की जन्नत में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। लोगों, जन्नत की तमन्ना करने वालों, अल्लाह की नेमत की उम्मीद लगाने वालों, अगर खुदा से रहमत की उम्मीद रखते हो तो अपने हाथ को भी हाथ से मिलाओ, अपने दिल को भी कीना से पाक करो, एक ऐसा समाज बनाओ जो समाज मोहब्बत करने वाला हो, जो समाज प्यार बांटने वाला हो, जो समाज एक दूसरे को सहारा देने वाला हो, जो समाज एक दूसरे के काम आने वाला हो। ये आज के जलसे का पहला पैगाम है, पहला संदेशा है जो मैं आपको देना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप हाथ उठाकर वादा करें कि आज के बाद मेरे हाथ भी एक होंगे, इंशाअल्लाह हम सबके दिल भी आपस में एक होंगे। उठाओ हाथ अल्लाह के नाम पर, माशाअल्लाह। दूसरा काम जो आपको करना है वो करना यह है कि आप कुरान को मानने वाली कौम हो, बोलो हो कि नहीं हो? कुरान के कितने पारे हैं? क्या ये 300 पारा एक मर्तबा उतरा कि थोड़ा थोड़ा उतरा? तो सबसे पहले तो कुछ उतरा होगा। क्या उतरा? सबसे पहले ऊपर वाले ने जो आपको हुक्म दिया वो नमाज का नहीं है, रोजा का नहीं है, ज़कात का नहीं है, पुण्य और पाप का नहीं है, बल्कि पहला हुक्म यह है कि अगर तुम मुझको खुदा मानते हो तो मेरा हुक्म यह है कि पढ़ो और सबसे पहले किताब और कलम को अपने हाथ में लो। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। कै नंबर का हुक्म है? सबसे पहला। तो आज ये कौम जो मुसलमान अपने को कहती है, आज जितनी रिपोर्ट सरकार की है, सचर कमेटी रिपोर्ट, अदरी रिपोर्ट, इसके अलावा और भी जो रिपोर्टें आई हैं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट ये बात बताती है कि आज पढ़ाई लिखाई में जो कौम सबसे पीछे है उसका नाम है मुसलमान, उसका नाम है कुरान पढ़ने वाली कौम। बोलो, जिस अल्लाह ताला ने आपको सबसे पहले किताब और कलम पकड़ने का हुक्म दिया, उसको पढ़ने लिखने में सबसे आगे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आज बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा करना याद रखो फर्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा पैदा नहीं करे तो अल्लाह उससे सवाल जवाब नहीं करेगा। लेकिन जिस बच्चे को तुमने पैदा किया उसको किताब और कलम देना, उसको पढ़ाना, उसकी तरबियत करना वैसे ही फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना और रोजा रखना फर्ज है। और अगर किसी की औलाद पढ़ाई लिखाई की वजह से अगर बर्बाद होती है, रास्ता भूलती है, गुनाह के डगर पे चलती है, तो कयामत के दिन अगर वो औलाद जहन्नम में जाएगी तो अपने माँ बाप को भी घसीट कर जहन्नम के आग में ले जाएगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर वाकतन मुसलमान हो, अगर वाकतन कुरान को मानते हो, अगर वाकतन मोहम्मद पे ईमान रखते हो, तो आज इस बात की कसम खा के जाओ कि ए अल्लाह, मैं इस पिंडाल में 10 बजे दिन में तुझे गवाह बनाकर कहता कि मैं भूखा सो सकता हूँ, फटा हुआ कपड़ा पहन के रह सकता हूँ, छप्पर के मकान में जी सकता हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं भीख मांग सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी औलाद यानी बेटा बेटी को जाहिल नहीं रख सकता। बोलो, करोगे ये इरादा? अगर हिम्मत है तो करो, और अगर नहीं किया तो याद रखो न जमीन माफ करेगी न अल्लाह माफ करेगा।
किताब और कलम आज दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। किताब और कलम इंसानियत के इज्जत देने का सबसे बड़ा रास्ता है। मैं तमाम समाज के लोगों को बगैर किसी धर्म और जात की तफरीक के मैं ये संदेश देना चाहता कि मुल्क उसी वक्त आगे बढ़ेगा, समाज उसी वक्त तरक्की करेगा जब समाज साक्षर होगा, जब समाज में लोग तालीम याफ्ता होंगे, पढ़ाई आएगी, किताब और कलम आएगी। उसके बगैर समाज न मजबूत हो सकता है न समाज तरक्की कर सकता है। लोगों, आज सरकार कितने पैसे तालीम पे खर्च करती है, लेकिन टीचर पढ़ाना नहीं चाहे, गार्जियन बच्चे को भेजना न चाहे, कमेटी स्कूल ठीक से चलाना न चाहे, तो याद रखो कभी भी समाज में तालीम जिंदा नहीं हो सकता। आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपसे वादा लिया है कि आप सब लोग तय करो कि हम बच्चे को हर कीमत पर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। 8 साल का बच्चा बकरी लेके खेत में घूम रहा है, जा रहा हरियाणा का टिकट कटा, प्लेट साफ कर रहा, दूसरों के टायर में हवा बन रहा, और ये बेजमीर मुर्दा बाप आज नाबालिग औलाद के पैसे से फतेहपुर चौक पर बैठकर फुटानी कर रहा है। याद रखो, ये जो आपकी औलाद है, अगर वो 16 और 18 साल से कम है और आपने उसको मजदूरी कराया, सरकार के यहाँ भी बाल मजदूरी अपराध है, लेकिन कोई मुजरिम बाप अगर ऐसी औलाद से मजदूरी करवाता है और उसकी कमाई को अपने पेट में डालता, तो वो दाना नहीं बल्कि जहन्नम की आग डालता है। और सुनो, मेरे आका ने आज से 1450 साल पहले मदीने की मस्जिद में बैठकर कहा था कि नाबालिग औलाद की कमाई से पेट भरने वाला बाप अल्लाह के यहाँ मुजरिम है और वह अपने पेट में दाना नहीं बल्कि जहन्नम की आग डाल रहा है। इसलिए अगर जिंदा समाज हो, जिंदा मुसलमान हो, तय करो कि हम हर कीमत पर अपने बच्चों को तालीम देंगे और सबसे पहला काम होगा कि उसको किताब और कलम हाथ में देंगे इंशाअल्लाह। ये काम आपके यहाँ जिंदा होगा। लेकिन कहाँ पूछा कि यहाँ स्कूल कैसा चलता, तो वो भी हिलडोल है। और पूछा कि सुबह सवेरे कुरान पढ़ने का कोई इंतजाम है, तो कोई इंतजाम नहीं। चंदा हो रहा मस्जिद में टाइल्स लगवाने का। ये मस्जिद खाली चमक जाए, टाइल्स और संगमरमर लग जाए, अगर एक बच्चा सूरह फातिहा नहीं जानता तो बताओ कि कभी वो नमाज सही पढ़ सकता है? अरे कभी पढ़ सकता है? आज संगमरमर की वजह से, टाइल्स की वजह से सारी कुर्बानी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो यहाँ फतेहपुर के लोग हैं, गांव के फतेहपुर गांव के लोग हैं यहाँ, जरा हाथ उठाइए तो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका 2 काम में ड्यूटी देता हूं कि यहाँ जो आपकी मस्जिद है उसमें आप 1 घंटे का मकतब चलाइए, इसलिए कि आपका बच्चा वहां बैठेगा, दीन ईमान सीखेगा, समाज के बड़े छोटे का अदब जानेगा। याद रखो, हमारे स्कूल में किताब चलती है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा भी स्कूल में पढ़ने जाएगा, लेकिन स्कूल की किताब में ये तो लिखा है कि बाप को पिता कहते हैं और हम माँ के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। लोगों याद रखो, लेकिन उसको ये सिखाया नहीं जाता कि इंसान की जिंदगी की राह क्या होती है। वो जानेगा कि हमें अगर कुरान नहीं सीखा तो हम अल्लाह को सही तौर पर याद नहीं कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का रिश्ता अपने मालिक से जुड़ने का वाहिद रास्ता यह है कि कुरान से हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ रहे। तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, वो लोग मस्जिद का जितना चंदा जमा किए हो, सबसे पहले मकतब के बारे में सोचो। अगर मकतब यहाँ कायम नहीं हुआ और 1.5 घंटा आपका बच्चा बैठकर अगर दीन ईमान और इंसानियत का सबक नहीं सीखा, तो याद रखो ये हमारे लिए एक इतना बड़ा गुनाह होगा जिस गुनाह का कभी कफारा अदा नहीं हो सकता। इसलिए जितने नौजवान हैं
कमेटी के लोग हैं वो समझे कि स्कूल 9 बजे से शुरू होता है और सूरज आपके 5:30-6 बजे निकलता है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अपने बच्चों को मकतब की चटाई पर बिठाइए, उसे दीन ईमान धर्म सिखाइए, उसे कुरान पढ़ाइए, उसे अपने मालिक को पहचानवाइए, उसे माँ बाप की इज्जत करने की तालीम दीजिए। और 9 बजे आपका बच्चा किताब लेकर स्कूल जाएगा, वहाँ पढ़ेगा, किताब और कलम उसके हाथ में होगा। अगर आपने ये तरीका इख्तियार नहीं किया तो न जमीन आपको माफ करेगी, न खुदा की कसम आसमान आपको माफ करेगा। तो क्या बताइए, इंशाअल्लाह कल से यहाँ मकतब के बारे में फिक्र होगी। बताओ, हाथ उठा के सब, पूरा पावर वाला हाथ उठाइए। अभी बोले इंदिरा आवास लीजिएगा तो दोनों हाथ उठाइए, और इस काम में आपका हाथ कमजोर पड़ जाता है। तो मकतब चालू होगा, जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। ये मस्जिद में टाइल्स बाद में लगेगा, मस्जिद की दीवार पर रंग और रोगन बाद में होगा। सबसे पहला फर्ज ये है कि बच्चों के ईमान की तालीम, बच्चों को सही तौर पर कुरान सिखाने और बच्चों को अल्लाह के नाम पर अच्छा इंसान बनाने का सबसे पहला काम किया जाएगा। और इसकी रिपोर्ट हम लेंगे मौलाना तौसीफ से। अगर मुझे मालूम हो गया कि 1 हफ्ते के अंदर मकतब चालू हुआ तो मैं समझूंगा जलसा कामयाब, और अगर नहीं मालूम हुआ तो मैं समझूंगा कि जलसे का कोई हासिल नहीं। मेरे नजदीक सबसे बुनियादी काम यह है कि यहाँ आपके यहाँ मकतब का निजाम ऐसा चालू हो कि हर बेटा और बेटी 1 घंटे का वक्त लगाकर इंसानियत की तालीम, कुरान की तालीम, अपने अल्लाह और रसूल से जुड़ने की तालीम को हासिल कर सके। आपने वादा किया है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वादे की लाज रखेंगे। और दूसरे, 9 बजे से स्कूल भेजेंगे कि नहीं? याद रखिएगा, सरकार 2020 की तालीमी पॉलिसी बनाई है। जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, सरकार उस बच्चे को साक्षर नहीं मानेगी। इसलिए जो भी आपका बच्चा है, आप उसको स्कूल भेजिए, स्कूल के सिस्टम को सही कीजिए और बच्चे को आगे की तालीम देकर आगे बढ़ाइए। ये जो मुसलमान का बच्चा है, ये मैट्रिक करते करते बाप का भी दम फूल जाता है, बेटा का भी दम फूल जाता है। ये मैट्रिक पढ़ाई है क्या? इंटर पढ़ाई है क्या? जिससे पूछिए कितना पढ़ा बेटा, बोला कि मुफ्ती साहब बीए करा के बीएड करा रहे हैं। यानी पहली सोच ये है कि मास्टर बने। जाओ रे बदनसीब को, अरे सोचो कि हमारा बेटा ऊंचाई तक जाएगा। आईएएस कौन बनेगा? आईपीएस कौन बनेगा? एपीजे अब्दुल कलाम कौन बनेगा? वो कहाँ जमीन से दोबारा पैदा होगा क्या? अरे दिमाग की खिड़की को खोलो। याद रखो, गरीबी कभी भी पढ़ाई में रुकावट नहीं। आज सरकार की तरफ से हज भवन में बीपीएससी की कोचिंग चल रही है। आज ये हमारे जो समुदाय के लोग, सरकार उनको फ्री बीपीएससी की कोचिंग करा रही है। लेकिन सरकार जतन करे और आप मुर्दा बन के रहिए तो तरक्की कहाँ से मिलेगी? लोगों, आज रहमानी 30 हम लोग चलाते हैं। जो लड़का आज आईआईटी करना चाहे, जीई करना चाहे, अकाउंटेंट बनना चाहे, आज ऐसा टफ से टफ एग्जाम जो आज लोग टफ समझते हैं, आज उसको 2 साल की तैयारी से उसको करवा रहे हैं। 100% उसका रिजल्ट आ रहा है। क्या फतेहपुर का कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं, बाप दर्जी तो बेटा दर्जी। हाँ माशाअल्लाह, बाप था सुइया देने वाला डॉक्टर तो बेटा एमबीबीएस क्यों बनेगा? प्रोफेसर बनेगा। लोगों, याद रखो, इस सोच को खत्म करो। आसमान पे जाने की सोचोगे तो कम से कम बादल तक पहुंच सकोगे, और अगर सोच तुम्हारी जमीन पे गड़ने की होगी कोई तरक्की नहीं मिलेगी। देखो, हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाल खुली हुई है। याद रखो, वो कोई मास्टर डॉक्टर का बेटा नहीं, बल्कि वो बेटा था एक मछुआरे का बेटा। अग्नि की उड़ान उनकी जीवनी को पढ़ो। बाप ने हाथ उठा लिया कि मैं पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकता, लेकिन उनके दिल में लगन था। उन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सड़क के किनारे अखबार बेचकर अपने स्कूल का खर्चा पूरा किया।
जब इंटर के एग्जाम का समय आया, पैसा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, बहन के पास गया, उसके आंख में आंसू थे, बहन को तरस आया, उसने अपना कंगन उतार के दिया, जिसको बेचकर या गिरवी रखकर इंटर का इम्तिहान दिया। बोलो इसी हिंदुस्तान का कोई बेटा अगर अखबार बेचकर और बहन से कंगन की भीख मांगकर अगर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन सकता है, मुल्क को अग्नि मिसाइल दे सकता है, तो क्या इस समाज के लोग भी हिम्मत करें तो ऊपर वाला उसको आसमान तक पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है। लोगों, हिम्मत करने वाले को ऊपर वाला रास्ता देता है, चलने वाले को मंजिल मिलती है, बढ़ने वाले को तरक्की मिलती है। इसलिए हिम्मत को छोटी मत करो। आज हम लोग झोंपड़ी से बच्चों को निकालते हैं, 3 टेस्ट लेते हैं, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, हलवाहा का बेटा, चरवाहा का बेटा, मेरे टेस्ट में कामयाब हो जाए, 2 साल फ्री कोचिंग करवा करके ऐसे बच्चों को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपसे भी कहता हूं कि आप लोग भी नियत करो कि अगर स्कूल में पढ़ाते हो तो इंटर मैट्रिक पढ़ाई नहीं है। याद रखो, आज 53,000 कौन ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जिस पर सरकार 7% खर्चा करती है, और 107 कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जिस पे सरकार 46% खर्चा करती है पूरे के पूरे बजट का। आज आपका बच्चा उस 46% में 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, और वो आपके टैक्स से, पैसे से पूरा होता। सरकार के पास आमदनी आपके पसीने में कमाए हुए पैसों के टैक्स की है। लोगों, अगर आपके अंदर ज़मीर है, अगर आप जिंदा हो, तो आपको तय करना चाहिए कि हम भी ऊंची तालीम के लिए आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज भी तालीम के मैदान में आगे बढ़ेगा। बोलो इंशाअल्लाह हिम्मत हो तो आपका बेटा भी आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जरा हाथ उठाओ पावर से। अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिकिया, इंटरिया, ये सब की जरूरत समाज को बहुत कम है। करना है तो कुछ कमाल दिखाओ, पढ़ना है तो वहां पहुंचो जहां समाज देखे तो फख्र से कहे कि ये फतेहपुर का रहने वाला जवान है। अगर ऐसी हिम्मत है तो तुम कमाल पैदा करोगे, दुनिया तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार होगी। मुसलमान का बेटा किसी इंटरव्यू में पीछे जाता, कहता जानते नहीं हम मुसलमान। याद रखो, टैलेंट को कोई दबाता नहीं और टैलेंट कहीं पर खत्म नहीं होती। APJ अब्दुल कलाम अगर टैलेंट के साथ आया तो बोलो बीजेपी ने उसको इस मुल्क का, आपके इस मुल्क के अंदर बोलो इज्जत का ताज पहनाया या नहीं पहनाया। और कौन कह सकता कि अगर उसने इस मुल्क को अग्नि मिसाइल दिया तो इस मुल्क के बसने वाले कोई भी धर्म का मानने वाला हो, बोलो APJ अब्दुल कलाम का सम्मान उसके दिल में है या नहीं? आज क्यों ये करते हो? याद रखो, टैलेंट को दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए तय करो कि हम अपने बच्चों को ऊंचा ख्वाब दिखाएंगे, ऊंचा ख्वाब दिखाएंगे। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपना और ख्वाब वो नहीं है जो लोग सोते में देखते हैं, बल्कि असल सपना वो है जो इंसान को सोने नहीं देता। अगर आप ये ज़मीर पर यकीन रखते कि आपका बच्चा बेचैन है, अगर आपका बच्चा मेहनती हो, अगर आपका बच्चा आगे बढ़ने की हिम्मत करे, तो याद रखो चलने वाले को ऊपर वाले की तरफ से मंजिल मिलकर रहेगी। तो पढ़ाएंगे हम लोग इंशाअल्लाह। पावर वाला इंशाअल्लाह कहिए, बेटा को भी बेटी को भी, बेटी को दोनों हांडी चूल्हा की। ये बदनसीब मुसलमान कहता है बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे, तो चूल्हा चक्की का काम करेंगे। हाल यह है कि आज 90% बेटियां हमारी पढ़ाई से महरूम हैं। लोगों, जिस मजहब को तुम मानते हो उस मजहब का फरमान यह है कि अगर कोई बेटा को पढ़ाता है तो एक आदमी को पढ़ाने का सवाब मिलता, बेटी को पढ़ाता है तो एक खानदान को पढ़ाने का सवाब मिलता है। तो बोलो, क्या हम बेटा से पहले बेटी को किताब और कलम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए ये बेटी मोटरसाइकिल का 2 पहिया होता है और हमारे समाज का भी 2 पहिया। एक का नाम है मर्द, दूसरे का नाम है औरत। अगर मोटरसाइकिल का एक पहिया पंचर हो तो बोलो वो गाड़ी सड़क पे चलेगी, चाहे आप दूसरे में डबल हवा कर दो। याद रखो, समाज में बेटा ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो,
लेकिन बेटी के हाथ में किताब कलम ना हो, वो ज्ञानी ना हो, तो कभी भी जिंदगी की गाड़ी सही डगर पे नहीं चल सकती है। इसलिए तय करो कि हम बेटा से पहले बेटी को कलम देंगे, किताब देंगे, पढ़ाएंगे। हम चाहे जमीन पे गड़ जाए, चाहे हमारी सांस सीने में अटक जाए, लेकिन जब तक मुंह से आवाज निकल रही है अपने बेटा और बेटी को हर कीमत पर किताब और कलम दे के रहे। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कै काम दिया? 2 काम। हम लोग मिल के रहेंगे, झगड़ा झंझट नहीं। नरपत गए थाना छाता ऐसा देखा हुआ है, लगता है वही है मस्जिद मदरसा। एक जरा झगड़ा वहीं, खबरदार समाज में बैठकर समाजी झगड़ों को हल कीजिए, आपस में इंसाफ लीजिए। कभी पसीने के पैसे को बर्बाद मत कीजिए, वो पैसा बच्चों के किताब और कलम में लगाइए, बच्चों की तकदीर बनाने में लगाइए, ऊपर वाले की मेहरबानी। दूसरा काम ये, कुरान के पहले हुक्म को मानिए, पढ़ाई के लिए किताब और कलम को संभालिए। सब कुछ बिक जाए लेकिन बच्चों के हाथ में किताब और कलम आ जाए, इसका फैसला इस जमीन से करके जाए। और तीसरा काम आपसे ये है कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अल्लाह को पाना चाहिए और अल्लाह हमें मिल जाए, उसकी मोहब्बत मिल जाए। हर आदमी इसके लिए अल्लाह 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 पढ़ता है। लोगों याद रखो, अगर मेरा बदन नापाक हो तो क्या बताओ कि हम मस्जिद में अल्लाह के घर में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो अगर मेरा बदन गुनाह से नापाक हो तो हम कभी भी अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। याद रखिए, पाप करने वाला इंसान, जुल्म करने वाला इंसान, गुनाह करने वाला इंसान गुनाह के दाग के साथ कभी अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता है। साफ करो बदन के दाग, साफ करो अपने जिस्म को गुनाह के धब्बा से। तय करो कितने दिन जियोगे। अरे मरोगे और मरना तय है। कम से कम ये इरादा करके जाओ कि हम अपनी जिंदगी को गुनाह से पाक करेंगे। और जिस दिन आप गुनाह से पाक होगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह की दोस्ती आपको नसीब होगी। तो क्या एक सच्चे मुसलमान को गुनाह से पाक होना जरूरी है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो आज से आप कई दर्जन झूठ रोजाना बोलिएगा? नहीं बोलिएगा? नहीं, माशाअल्लाह। झूठ बोलने में अभी हम लोग नंबर 1 पर है। दूसरी कौम आज 1500 के लिए झूठ बोलती है, हमारी कौम 10 टकिया 5 टकिया के लिए झूठ बोलती। अरे होता है कि नहीं होता? हाँ, इलेक्शन के जमाने में 2-4 नेता का फोटो रखेगा करेरे में, और माशाअल्लाह जो ऐसा आ गया, हजरिया वाला आया तो उसको भी वही वादा, पनसैया वाला आया तो वो 2 हजरिया वाला तो आया। कब तक खाओगे ये पैसा? ये सुअर का गोश्त है जो अपने पेट में डाला। झूठ बोलने वाला मुसलमान, याद रखो, जैसे सुअर का गोश्त हराम है, वैसे एक मुसलमान के लिए झूठ भी हराम है। अगर ईमान जिंदा है तो तय करो कि इस ज़बान को हम झूठ से पाक, और जब झूठ से पाक हो गए, यकीन मानो अल्लाह की दोस्ती नसीब होगी। फरमाया अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। और जो शख्स झूठ का इर्तिकाब करेगा वो कभी भी अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता है। बोलो इंशाअल्लाह हम लोग झूठ से सच्ची तौबा करके जाएंगे। बोलो रे इंशाअल्लाह। दूसरे को ठगना जायज है कि नहीं? नहीं। अरे बोलो ना। हाँ, यहाँ तो हाल ये है कि 1 घंटे में बकरी खस्सी बन जाती है। अरे बोलो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? और माशाअल्लाह गया हाट महदीपुर का मेला, और ले गया गाय बेचने के लिए दुधारी। पूछा कि कितने गाय दूध देती है? 3 दिन से दूहा नहीं, थन इतना फूला हुआ। बोला 3 किलो। लेने वाला भी न्यूजन का मास्टर पैसे की गर्मी ले लिया और घर गया। दूसरे दिन 2 किलो, एक दिन आके आधा किलो। बेचने वाला मुसलमान, खरीदने वाला मुसलमान। बोलो ये धोखा है कि नहीं है? याद रखो, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स धोखा देता है वो सब कुछ हो सकता, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं हो सकता। अगर आपका ईमान जिंदा है, कभी किसी को धोखा मत देना। इसका इंदिरा आवास उसके नाम से, इसका कोटा का कार्ड उसके नाम से, पेट में भर रहा है दाना।
एक एक समिति, एक एक वार्ड सदस्य 5-5 कार्ड रखे हुआ, नाम कहां से उठा कर लाया पता नहीं। याद रखो ये सब हराम है, और जो हराम का लुकमा पेट में जाएगा कभी उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। फरमाया कि 500 का कुर्ता तुमने पहना है और 5 रुपया हराम का लगाया है, जब तक वह कुर्ता बदन पे है कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती। याद रखो, अल्लाह मेरे ज़मीर को जगाए, हम तय करें कि हम समाज में किसी को धोखा नहीं देंगे, हम किसी को ठगेंगे नहीं, किसी के आंख में धूल नहीं झोंकेंगे, सच्चाई के डगर पे चलेंगे, ईमानदारी का रास्ता अपनाएंगे और इंशाअल्लाह ईमानदारी के रास्ते पर चलकर मंदिर तक पहुंचेंगे। बोलो करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह हमें तौफीक दे। और बेटा की शादी होगी तो तिलक लीजिएगा कि नहीं जहेज? अरे बोलिए ना, लीजिएगा कि नहीं? हाँ माशाअल्लाह। कुरान पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, मस्जिद का चंदा देते रहिए, अब बेटा के नाम पर माल लूटते रहिए। आज सरकार ने भी हराम किया, सरकार ने पाबंदी लगाई कि जहेज के प्रथा को खत्म करेंगे, लेकिन चोर के लिए ताला, बेईमान के लिए क़िबाला। ये रुकने का नाम नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये मुसलमान जिसके पेशानी पर सजदे का निशान है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके घर में अल्लाह की किताब कुरान है, आज उसमें से 90% वो है जो बगैर नोट लिए हुए बेटे की शादी करने को तैयार है। क्या बोलो ये अजाब की बात नहीं? क्या कल खुदा तुम्हारा तुमसे नहीं पूछेगा? याद रखो, जैसे चोरी का माल हराम, डकैती का माल हराम, वैसे बेटा के नाम पर मांग कर लिया हुआ पैसा तुम्हारे लिए खुदा की कसम हराम है। अगर तुमने इस चोरी के दरवाजे को बंद नहीं किया, इस लूट के माहौल को खत्म नहीं किया, सरकार पकड़े न पकड़े, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी जरूर पकड़ करेगा। इसलिए जो लोग यहाँ बैठे हो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कितने दिन खाओगे लूटा हुआ पैसा? कितने दिन खाओगे मांगा हुआ पैसा? याद रखो, आपके बेटे को अल्लाह ने 9 महीने तक माँ के पेट में रोजी दिया। अरे दिया कि नहीं दिया? अरे 9 महीने माँ के पेट में पाला कि नहीं? और पैदा होने से पहले माँ के सीने में दूध का इंतजाम किया कि नहीं? जो अल्लाह माँ के पेट में 9 महीने खिला सकता है, पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम कर सकता, वो अल्लाह तुम्हारे बेटे को जवानी में इज्जत की रोटी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अगर यकीन है तो हाथ उठाकर अहद करो कि इंशाअल्लाह आज से हम भिखमंगा नहीं बनेंगे। इरादा करो इंशाअल्लाह। हाँ, जिसकी नीयत छोटी बड़ी नहीं, इतना से नहीं, एक मर्तबा और मजबूत हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर आपने ये कर लिया, अल्लाह आपके बेटे को इतना देगा जिसका आप यकीन नहीं कर सकते हो। करके देखो कि अल्लाह की तरफ से बरकत के कैसे दरवाजे खुलते हैं। आज मेरे सामने हालात, मैं रोता हूँ और मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आज जो बेटियों की हालात, 40-40 साल की बेटी गरीब बेवा माँ के दरवाजे पर बैठी, कोई उसका आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई नर्मदा नदी में कूद रही है, कोई फांसी पे लटक रही है, कोई आग में चल रही है। मैं हिंदू मुसलमान तमाम समाज के लोगों से कहता हूं, आज अखबार का पन्ना खोलो, टीवी के रिमोट को दबाओ, सबसे पहली खबर अगर मिलेगी तो इस जहेज के प्रथा की वजह से किसी बेटी के जलने की मिलेगी। क्या ये समाज इतना आज डूब गया? क्या इसका ज़मीर इतना सड़ गया? याद रखो, मस्जिद और मंदिर के गेट पे मांगने वाला जितना जलील फकीर नहीं है, बेटी वाले के दरवाजे पर मांगने वाला उससे ज्यादा जलील फकीर है, उससे ज्यादा अल्लाह के यहाँ मरदूद फकीर है। इसलिए हिम्मत करो कि जो आपने हाथ उठाया है, इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ हम अपने बेटे को इज्जतदार बाप की बेटी से बगैर मुंह का कटोरा खोले हुए हम शादी कराएंगे और समाज को जहेज की लानत से इंशाअल्लाह जरूर निकालेंगे इंशाअल्लाह। और गांजा पिएंगे कि नहीं? अभी मैं आ रहा था रास्ते में, माशाअल्लाह कोसी पुल के पास में रुका तो देखा कि 3 गजेड़ी है और एकदम बारी बारी लगा करके वो पी रहा है। मैं आपसे ये गुनाह करना चाहता हूँ कि आपसे मैं कहता हूँ कि आज 60% मुसलमान का जवान बेटा आज नशा में मुब्तला है।
अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको सर्वे रिपोर्ट बता दूं। और चाहे कोरेक्स का बोतल हो, चाहे गांजा हो, चाहे टेबलेट हो। अभी मैं अररिया में था और वहाँ आज़ाद एकेडमी में इजलास होना था। वहाँ मैं सफाई का अभियान चलाया हुआ था। 2500 से ज्यादा मुझको वो इंजेक्शन का मिला जिससे लोग नशे का इंजेक्शन आज का जवान ले रहा है। आप बताओ क्या ये नशा हराम नहीं है? और कितना बड़ा गुनाह है। याद रखो मैंने कहा कि सूअर के खून और पेशाब के तरह ये नशा तुम्हारे लिए हराम है। अगर तुम मोमिन हो तो याद रखो नबी ने फरमाया कि नशा मुंह के अंदर जाता है, अल्लाह ईमान की रोशनी को बाहर निकाल लेता है। सुनो, फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बड़ा से बड़ा गुनहगार गुनाह की सजा भुगत कर जन्नत में जाएगा, लेकिन नशेड़ी कभी भी अल्लाह की जन्नत का मुंह नहीं देख सकेगा। आज सरकार ने भी पाबंदी लगाई, लेकिन आज पेप्सी के बोतल में नशा सप्लाई हो रही है और लोग जिसका ज़मीर सड़ गया आज इस पाबंदी को मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने आज पाबंदी लगाई, लेकिन 1450 साल पहले जो कुरान उतरा, जो नबी आए, उसने मदीने की मस्जिद में बैठकर ऐलान किया कि जो कुरान का मानने वाला होगा, नबी का मानने वाला होगा, याद रखो कभी वो नशेड़ी और कभी भी वो नशा का आदी नहीं हो सकता। बोलो नौजवानों, मत खपाओ, बर्बाद करो अपनी जवानी को। लीवर सड़ रहा है, किडनी फेल हो रहा है, जिस्म की तवानाई जवाब दे रही है। आज ऐसा ऐसा जुल्म होता कि नशा करने वालों की वजह से समाज में 70% से ज्यादा तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं। आज नशा पी के आता, बीवी से झगड़ा हुआ और मामूली मामूली बातों में आज तलाक हो रही है। क्या तलाक देना सवाब है कि गुनाह? अरे बोलो ना। फरमाया कि तलाक इतना बड़ा गुनाह है कि मुंह से तलाक की बोली निकलती है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है और कहता कि जब तक तेरा अज़ाब नहीं उतरेगा उस वक्त तक चैन नहीं मिल सकता। बोलो सच्चे मुसलमान हो तो क्या इंशाअल्लाह नशा से पाक करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। मेरी आंख रो रही है। कलकत्ता में मेरे काजी साहब रहते हैं, उनके पास एक 17 साल की लड़की अपने माँ का हाथ पकड़ के आई, बिलक बिलक के रोने लगी। काजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? कहा कि मैं आपकी चौखट पर इंसाफ मांगने आई। काजी ने पूछा कि हुआ क्या? कहा कि रात मेरा बाप दारू पी के आया, वो नशे में चूर था, मैं अपने कमरे में लेटी थी, मेरी माँ अपने कमरे में थी। मेरा बाप इस बात की तमीज नहीं कर सका कि मैं उसकी बेटी हूँ कि बीवी हूँ। रात मेरे कमरे में नशेड़ी बाप दाखिल हुआ, मेरी इज्जत के साथ वो सलूक किया जो कोई शौहर अपनी बीवी के साथ करता। जिस बाप के खून से मैं पैदा हुई, रात उसी बाप ने अपने हाथ से मेरी इज्जत को लूट लिया। लोगों बताओ कि आज क्या ये काम अगर जमीन पर नशाबाज करता है तो बोलो खुदा के कहर की आग उतरेगी कि नहीं उतरेगी? मैं आपसे गुजारिश करता, कुछ गुनाह वो है जो कैंसर और कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। उसमें आपके झूठ का गुनाह है, आपके धोखाधड़ी का गुनाह है, आपके शराब का गुनाह है, आपके तिलक और जहेज का गुनाह है। मैं तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन हाथ उठाकर ये वादा करना चाहता हूँ कि अभी दुआ होगी। बोलो पिछले गुनाह से तौबा करके आइंदा के लिए इन गुनाहों से बचने की कसम खाओगे कि नहीं खाओगे? इंशाअल्लाह। मेरा हाथ उठाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। और आखिर में ये कि उस मालिक को याद करने के लिए उससे जुड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जुड़ना चाहिए कि नहीं? तो ये नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो जुम्मा ही ना जरूरी है? नहीं, दिन में और भी पढ़ना पड़ता है। आजकल 90% वो जुम्मन मुसलमान जो जुम्मा के इंतजार, और वो 5 वक्त अल्लाह को कौन याद करेगा? बोलो ये मेरी जिम्मेदारी है या नहीं? आए अल्लाह मियाँ भी शुरू कर दे कि हफ्ता में एक ही मरतबा खाओ तो आपकी कंठ बैठना शुरू हो जाएगा। 5 वक्त वो अल्लाह रोजी देता है और वो आपको कहता कि मुझको याद कर लो कि तुम मुझको याद हो, मैं तुमको याद हूँ। बोलो ना, दुनिया में किसी से नहीं, ऊपर वाले को से कहता हूँ कि दौलत के ढेर पर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, आत्मा को सुकून नहीं। लेकिन जिसको जो भगवान मानता है, अगर उसकी चौखट पर बैठ जाओ तो दिल को सुकून मिलता है। इसलिए तय करना है
कि उस डोर को हमेशा मौत तक पकड़ के रखे, और जुम्मा वाला नहीं बल्कि दिन के 5 वक्त में अल्लाह को याद करने वाला मुसलमान बनना है। मस्जिद जाओगे तो याद आएगा कि नहीं? जन्नत जहन्नम याद आएगा कि नहीं? कब्र याद आएगी कि नहीं? तो गुनाह का रुकना और छोड़ना आसान होगा, वरना याद रखो दिल पत्थर होगा तो गुनाह का छोड़ना आसान नहीं होगा। बस मेरे भाइयों, मैंने ये 4 बातें आपसे कही है, ये 4 बातें आप पकड़ के ले जाइए कि हम ये कसम खा कर जाते हैं कि हम जोड़ने वाले इंसान बनेंगे, तोड़ने वाले इंसान नहीं बनेंगे। दूसरी आपसे गुजारिश मैंने ये की कि हम में का जिसको भी अल्लाह ने बेटा बेटी दिया वो खाने और दवा से पहले उसके किताब और कलम की फिक्र करेगा। तीसरा मैंने आपको ये कहा कि याद रखो गुनाह के साथ अल्लाह की मेहरबानी नहीं मिल सकती। तय करो कि हम मर्द औरत सब मिलकर गुनाह से पाक जिंदगी बनाएंगे। और आखिरी बात मैंने कही कि दिल के सुकून को पाने के लिए अल्लाह ताला से मस्जिद का रिश्ता हमेशा कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। ये 5 बात का वादा है। अब वो हव्वा की बेटी सब आई हुई है बहुत, उसको आप लोग समझा लीजिएगा। अरे बोलिए ना, समझा लीजिएगा, नहीं समझाइएगा। उसको कहिएगा कि हमको 4 टेबलेट मिला है और उसको भी 4 टेबलेट दीजिएगा। याद रहेगी बात, बहुत मोटा मोटा फरमाया अल्लाह के रसूल ने, जो औरत 4 काम करे, 5 टाइम नमाज पढ़े, पढ़वाइएगा नमाज। आपको तो भात पकवाने से मतलब है, नमाज से काम, कपड़ा टाइम पर खींचा चला, माशा अल्लाह। जरा सा बकरी को खेत देने में देरी हुई तो चेहरा बिगड़ जाता, अब पाक नहीं रहती तो आपको कोई असर ही नहीं। तो आज से इस पर मेहनत कीजिएगा। उसको भी कहिए कि तुम भी कम से कम ऊपर वाले को याद करो। दूसरा काम रमजान का रोजा रखना, वो तो रखती ही है। तीसरा काम उसको है इज्जत की हिफाजत करना। अरे बोल रहे हो, आजकल जितना है जवान बेटी को मोबाइल दिए हुए, खेत में काम करती है, पॉकेट में मोबाइल। अब बाप बेशरम को गैरत नहीं आती कि उसका पैसा कहाँ से भरा जाता है। बीवी को मोबाइल दिया, वहां बैठा हुआ दिल्ली पंजाब हरियाणा, स्क्रीन टच मोबाइल। याद रखो ये मोबाइल आज जनाकारी का अड्डा बन गया है। आज बाप घर से निकलता है, इस मोबाइल की वजह से उसकी बेटी के साथ बदकारी हुई। आज शौहर घर से निकलता है, इस मोबाइल की वजह से बदकारी हुई। मेरी माँ बहनों से कहो कि तुम्हारे लिए जान से ज्यादा कीमती इज्जत है। अगर तुम सच्ची बेटी हो, तय करो इस मोबाइल के फितने से बचो। और आप भी जो गार्जियन लोग हैं, मोबाइल पर बेटी और बीवी के कंट्रोल कीजिए, उस आजादी को खत्म कीजिए, वरना समाज को सेना में डूबने से आप बचा नहीं सकते। इसलिए उनको कहिए कि जो औरत अपने इज्जत को बचा लेगी वो अल्लाह की जन्नत में पहले जाएगी, और जिसके इज्जत पे दाग लगेगा वो अल्लाह की जन्नत से धुतकार दी जाएगी। इसलिए आप लोग उनको बताइए 5 वक्त खुदा को याद करना है। रमजान आए तो अल्लाह के नाम पे रोजा रखना है, इज्जत की हिफाजत करना है और शौहर की वफादारी करना है। अरे बात समझ गए? हाँ, जो औरत अपने शौहर को नाराज रखेगी वो कभी अल्लाह ताला के करीब नहीं हो सकेगी। इसलिए उसको भी 4 काम बताइए। 5 टाइम अल्लाह को याद करे, रमजान का रोजा रखे, इज्जत की हिफाजत करे, और जो शौहर मिला है उसकी फरमारी बरदारी करके जिंदगी गुजारे। अगर ये 4 काम वो भी करेगी तो अल्लाह की मेहरबानी दुनिया में साथ होगी, आखिरत में भी उसके साथ होगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ फतेहपुर में तमाम समाज के भाइयों ने मिलकर ये जलसा में अपना सहयोग देकर ये सजाया है। मुझे बेहद खुशी हुई। जब तक मुल्क को ये ताकत मिली हुई, जब तक समाज को ये ताकत मिली हुई है, इंशाअल्लाह समाज आगे बढ़ता रहेगा। और जब ये ताकत खत्म होगी तो याद रखो फिर हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाएगा। मैं इस समाज के तमाम लोगों को, मुखिया जी और दूसरे जो लोग भी यहाँ आए, जिस समाज से आए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको तरक्की दे और समाज कर जोड़ने के लिए उनको कबूल फरमाए। मैं मौलाना तौसीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज के जलसे के लिए मुझे दावत दी। मैं आपकी खिदमत में आया, तकरीर करने नहीं, मैं आपके सामने दर्द रखने आया, मैं आपसे गुजारिश करने आया। मेरा हाथ अगर आपके हाथ तक पहुंचता, मैं आपका हाथ पकड़ता
आपकी दाढ़ी पकड़ आपसे गुजारिश करते कि आप बहुत दूर जा चुके हैं, खुदा की कसम पलटिए, आइए मुल्क को भी मजबूत कीजिए, समाज को भी मजबूत कीजिए और जिस मजहब को आप मानते हैं मजबूती के साथ उस पर रहकर अपने अल्लाह और रसूल को राजी करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब लोग इसी मोहब्बत के साथ सदा रहेंगे और ये मोहब्बत का चिराग इस जमीन पर हमेशा जलता रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।